अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल खान बात करूंगा आज अब्राहम लिंकन के बारे में। मैं ना एक दिन गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, मैंने कहा कौन सा इंसान ऐसा है पूरी दुनिया के अंदर जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की हो, नहीं अच्छी खासी स्ट्रगल की हो। तो गूगल ने मुझे नाम बताया यार, वो अब्राहम लिंकन था। फिर मैंने इसकी जो स्टडी थी इसकी की, मैंने कहा यार इसने क्या किया कि गूगल बता रहा है कि इसने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की। तो मैंने इसकी लाइफ स्टोरी पढ़ी, सारी ज़िंदगी के 50 साल के अंदर इसकी स्ट्रगल थी। एक आम सा इंसान था, गुर्बत से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक गया और अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट कैसे बना और आखिर इसने क्या स्ट्रगल की। तो ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को। पता चलता है कि अमेरिका के एक छोटे से शहर के अंदर अब्राहम लिंकन पैदा हुए। इनके बाप का नाम थॉमस लिंकन था। छोटा सा कारोबार था, काम वगैरह कोई नहीं था, जूते पॉलिश करते थे लोगों की, इतनी गुर्बत की जिंदगी थी। जूते पॉलिश करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, खेतों के अंदर काम करते थे, कोई कारोबार अपना नहीं था, कुछ भी नहीं था अपना करते। उसके बाद इन्होंने बच्चा जरा थोड़ा सा जवान हुआ, स्कूल के अंदर दाखिल करवाया गया। देखा यार फीसें नहीं दी जा रही, इतनी ज़्यादा फीस है, जो कुछ भी हो रहा है, बच्चे नहीं स्कूल पढ़ाए जा रहे। उसको दोबारा स्कूल से वापस बुला लिया। और वो स्कूल से जब वापस बुला लिया तो उसके साथ फिर उसका बेटा हेल्प करवाया करता था। छोटे मोटे ज़मीन ली हुई थी उसके अंदर हेल्प करवा दी, अगर कोई अनाज उगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी हेल्प करवा दी अपने बाप की। स्कूल से वहाँ से उसको छुड़वा लिया। इसकी मामा की डेथ हो जाती है 8 साल के बाद। जब ये 8 साल की इसकी उम्र होती है तो इसकी मामा की डेथ हो जाती है। उसके बाद 1816 के अंदर ये ना, उससे पहले एक आइलैंड है, एक स्टेट है ओहियो नाम से, यूएसए के अंदर है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जंगल एरिया था, यानी उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि और तो कोई काम नहीं था। उसके बाद साथ साथ ये स्टडी करते हैं, उसके साथ एक स्टोर के अंदर छोटी सी एक जॉब करने लग जाते हैं। जब स्टोर के अंदर जॉब कर रहे होते हैं तो इनको लॉ करने का शौक था। लॉ करने का शौक था, मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ, लोगों की बातें सुन, लोगों को देखूँ किस तरह से वो लाइफ गुजारे हैं। अब पता चलता है कि नदी थी, जंगल था ओहियो के अंदर, वहाँ पे दूसरे किनारे के ऊपर एक जज रहता है, रिटायर्ड जज था। उन्होंने सोचा कि यार इसके पास तो इल्म होगा लॉ का, क्यों ना मैं उसके पास जाता हूँ, थोड़ी हेल्प मिलेगी, शायद किताबें मिल लें, उनसे मैं उधार ले लूँ। अब वो रात का वक्त होता है, सुबह दिन होता है, तो जाते हैं वहाँ पे, तो कश्ती टूट जाती है। कश्ती के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, कैसे तैसे करके दूसरी जानी पहुंच जाते हैं और आखिर उसका फिर घर ढूंढ लेते हैं। जब उसका जज का घर ढूंढते हैं ना, तो उसको कहते हैं सर बात यह है कि मैं लॉ करना चाहता हूँ, मुझे शौक है, तो मुझे आप काइंडली अपनी किताबें दे दें, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, जो मुझे मुनासिब लगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। उसने कहा देख यार बात ऐसी कि मैं भी रिटायर्ड जज हूँ, मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो तू ऐसा किया कर, मेरा थोड़ा बहुत घर का काम होता है वो कर दिया कर, उसके बदले में तू मेरी किताबें पढ़ लिया कर, थोड़ा बहुत टाइम मेरे साथ स्पेंड किया कर, मैं तुझे गाइड करता जाऊँगा। अब इन्होंने कहा डील डन है। अब ये साथ साथ उसका काम करते थे, साथ साथ जो किताबें थी उससे इल्म हासिल करते थे, साथ में पढ़ते थे। उसके बाद ये पोस्टमैन की एक जॉब छोटी सी करने लग जाते हैं, पोस्टमैन बन जाते हैं। अब लोगों के लेटर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह देनी होती हैं, साथ साथ पढ़ के इनको लोगों के मसाइल समझ आए। इन्होंने एक बात देखी यार, जो अफ्रीकन्स होते हैं और जो अमेरिकन्स होते हैं, जो काले और जो गोरे होते हैं, इनके दरमियान बड़ा इख्तलाफ पाया जा रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। इन्होंने कहा यार क्यों ना मैं इसको कवर करूं, इसको देखूं, इसके खिलाफ मैं कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर करूं। इस तरह फिर उन्होंने किया कि साथ में ये वकील बन गए, जो किताबें साथ में पढ़े थे, लॉ का कोर्स कर लिया, वकील बन गए। तो बड़े अच्छे खासे, लोगों से पैसे भी नहीं थे लेते, लोगों के फ्री के अंदर केस लड़ लेते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक आंटी थी, एक खातून थी, उससे इन्होंने कहा, उसने कहा कि जी मेरा ज़मीन का कब्जा है, कुछ लोगों ने मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो बदमाश टाइप है, तो काइंडली अगर तुम कर सकते हो मेरी हेल्प तो मेरी हेल्प कर दो। इसने फिर वो केस लड़ा, 15 मिनट तक तकरीबन वो केस चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये ज़मीन आपकी थी, ये नाजायज़ थी, और फिर जज ने उसको हुक्म दिया कि जी इसके हवाले कर दो। बड़ी मुतासिर हुई, उसने पैसे दिए, उसने कहा पैसे रख लो। उसने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं फ्री के अंदर लोगों की खिदमत करता हूँ, फ्री में काम करता हूँ, अगर आपका भी काम किया तो बस शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। बस ये बात कह के वापस पलट गए। अब जब ये बात हो रही थी तो लोगों के अंदर पता चल रहा था यार ये तो बंदा फ्री के अंदर केसेस लड़ रहा है, साथ में जीत भी जा रहा है, बात तो ठीक करता है। इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता किया यार मैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए ना मैं पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता हूँ। अब इसने इलेक्शन लड़ने का सोचा। 1847 के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उसके अंदर इनको करारी हार हो गई। उसके बाद 1849 के अंदर इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का, सेनेट का इलेक्शन लड़ा, वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया, वहाँ से नहीं जीते। दोबारा फिर प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, इन्होंने कहा यार मैंने बनना है। और मैं देखता हूँ लोगों के मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने तो अदालत के अंदर भी धक्के खाए हुए हैं, मैंने एडवोकेट भी रहा हूँ, उसके बाद मैंने पोस्टमैन की जॉब भी करी, छोटे से घर से मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे लोगों के मसले हल करने हुए।
अब 1852 के अंदर दोबारा फिर से इलेक्शन होते हैं, तो अब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अब उसके बाद ये इलेक्शन जीत जाते हैं, 16वें प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के। उसके बाद जब ये हलफ की तकरीब होती है ना, तो फिर वो उसको बुलाते हैं, जो उसका प्रेसिडेंट होता है, वो जो पहले होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि देखो यार, ये बात हमेशा ज़हन में रखना कि तुम लोग, जो तुम्हारा आबाओ अजदाद थे, तुम्हारे जो बड़े थे वो जूते सीते थे, और तुम्हारा ताल्लुक ये गरीब फैमिली से था, छोटे से घराने से ताल्लुक था, तो कभी कोई होशियारी चालाकी ना करना, क्योंकि ये बात कह के सारा अवाम के अंदर बैठे हुए थे मेंबर सारे हंसने लग गए, क्या बात कर दिया उन्होंने। तो फिर उसने कहा कि देखे सर, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आपकी इज्जत है मेरे यहाँ, तो बात यह है कि मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि जो मेरे आबाओ अजदाद थे वो जूतों का कारोबार किया करते थे, और आज भी उनका बनाया हुआ जूता अगर टूट जाए ना, तो आप मेरे पास लेके आइएगा, मैं उसको दोबारा फिर से ऐसा बना दूंगा कि दोबारा कभी टूटेगा नहीं। ये बात ही अगर ऐसा था, तो फिर आप मेरे आबाओ अजदाद से ही जूते क्यों बनवाते थे, दूसरे लोग क्या नहीं थे मिलते आपको, ये बात थी। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वो ऐसे जूते बनाया करते थे कि पूरे शहर में वैसे जूते कहीं से भी नहीं थे आपको मिलते। बात ये थी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था अपने ऊपर, अपना बेटा था उसको स्कूल के अंदर दाखिल करवाया, तो उसके टीचर को एक खत लिखा, उसको कहा देखे सर, ये मेरा बेटा, इसने भी मेरी एज की तरह आगे बढ़ना है, तो इसको इसके अंदर हौसला पैदा कीजिए, इसको बताइए कि कैसे लोगों की बात सुनते हैं, कैसे फैसला करते हैं, सारों की बात सुन के फिर उसके अंदर से जो रिजल्ट होता है वो निकाल के वो उसके ऊपर मुतफिक होते हैं। दूसरी बात उसने बताई कि इसको ये भी समझाइएगा, अपने टीचर को उस कहा कि मेरे बेटे को ये भी बताइएगा कि कैसे वो जो शोर मचाते हुए हुजूम की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, अगर वो समझता है कि अगर वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर ठीक है, तो फिर वो काम चुप करके करता जाए, जो रिजल्ट होगा उसको फाइनल आखिर में मिल जाएगा, लेकिन लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना दे। You only lose when you give up। सिर्फ ये रिजल्ट निकाला, इतनी सारी स्ट्रगल थी सारी जिंदगी का। सबसे पहला जो स्कूल के अंदर गए, किताबें बाय करते थे, बोरो लेते थे, उसके बाद जब लोग थोड़ा बहुत इनको जानने लग गए थे ना, तो इन्होंने कहा यार जो मैं मुकदमा है वो हाई लेवल के ऊपर आ करता हूँ, उसके बाद लोगों के अंदर शऊर पैदा करता हूँ, जो उनके मसाइल मैं खुद हल करता हूँ बजाय इसके कि मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँ। तो जो सबसे बड़ी इन्होंने जो चेंजिंग की थी, आज भी अगर अमेरिका के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जो इन्होंने चेंजिंग की थी वो यही थी कि जो अफ्रीकन्स और अमेरिकन थे, गुलाम उनको समझा जाता था, जो अफ्रीकन्स होते थे उन्हों को इन्होंने कहा कि जी इनको भी बराबर का दर्जा दिया जाए, ये भी उतने ही अजीज़ हैं जितने आप हो इस मुल्क के लिए। खैर इतनी लंबी स्टोरी थी, आखिर बड़ी मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी। अगली स्टोरी किसके ऊपर चाहते हैं, अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।